सनातन तत्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये मंगलवार व्रत कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे हैं। श्रद्धा से सुनिए ये पावन कथा जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कच्चा घर, फटे पुराने कपड़े और 2 वक्त के भोजन के लिए भी संघर्ष, यही उनकी दिनचर्या थी। रामू मजदूरी करता था, लेकिन काम हमेशा मिलता नहीं था। कई बार तो ऐसा होता कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी घर में चूल्हा नहीं जलता था। गौरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। चाहे घर में कितना भी अभाव क्यों न हो, वो हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी का व्रत अवश्य रखती थी। वो सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, एक छोटे से दीपक में तेल डालकर हनुमान जी के सामने जलाती और फोल्डेड हाथों से प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, हमारे जीवन के दुख दूर कर दीजिए। रामू को ये सब व्यर्थ लगता था। वो कई बार कहता, गौरी, इन व्रत पूजा से कुछ नहीं होता। अगर भगवान होते तो हमें इतना दुख क्यों देते? गौरी मुस्कुरा कर कहती, भगवान परीक्षा लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी नहीं बचा था। रामू पूरे दिन काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वो घर लौटा तो देखा कि गौरी फिर भी पूजा कर रही है। उसके सामने एक छोटी सी सूखी रोटी रखी थी, जिसे वो प्रसाद के रूप में अर्पित कर रही थी। रामू झुंझुलाकर बोला, ये क्या कर रही हो? घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम भगवान को रोटी चढ़ा रही हो। गौरी ने शांत स्वर में कहा, ये भगवान का हिस्सा है, जो उनका है वो पहले देना चाहिए। रामू चुप हो गया, लेकिन उसके मन में क्रोध और निराशा भरी हुई थी। उसी रात जब दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक वृद्ध साधु खड़ा है। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो असहाय होकर बोला, बाबा, हमारे घर में खुद खाने को नहीं है, आपको क्या दें? तभी गौरी आगे आई और बोली, बाबा, आप बैठिए। उसने वही एक बची हुई रोटी साधु को दे दी। साधु संतोषपूर्वक भोजन किया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर साधु चला गया। अगले दिन रामू काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसे मजदूर की ज़रूरत थी। रामू को काम मिल गया और उसे पहले ही दिन अच्छा मेहनताना मिला। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अब उसे रोज़ काम मिलने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। रामू को आश्चर्य होने लगा। उसने गौरी से कहा, लगता है तुम्हारे भगवान ने सच में हमारी सुन ली। गौरी ने कहा, ये सब हनुमान जी की कृपा है, मंगलवार का व्रत कभी मत छोड़ना। अब रामू भी हर मंगलवार को व्रत रखने लगा। वो श्रद्धा से हनुमान जी का नाम जपता और गरीबों को भोजन कराता। कुछ ही महीनों में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने नया घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगे और गांव में उनका सम्मान बढ़ गया। लेकिन इंसान का स्वभाव बदलते देर नहीं लगती। समृद्धि आने के बाद रामू के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसने व्रत करना छोड़ दिया। अब वो कहने लगा, ये सब मेरी मेहनत का फल है, भगवान का नहीं। गौरी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। धीरे धीरे परिस्थितियां फिर बदलने लगी। रामू का काम बंद हो गया। जिन लोगों ने उसे काम दिया था, उन्होंने उसे निकाल दिया। घर की बचत खत्म होने लगी। एक बार फिर वही गरीबी उनके जीवन में लौट आई। अब रामू बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, रामू, तुमने अपनी सफलता का श्रेय खुद को दे दिया और भगवान को भूल गए, इसलिए तुम्हें फिर से परीक्षा में डाला गया है। रामू घबराकर उठ बैठा। उसने तुरंत गौरी को सब बताया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं फिर से व्रत करूंगा। अगले मंगलवार से रामू और गौरी ने पूरे मन से व्रत शुरू किया। इस बार उनकी भक्ति पहले से भी अधिक सच्ची थी।
वे गरीबों को भोजन कराते, हनुमान जी का पाठ करते और पूरी श्रद्धा से पूजा करते। कुछ ही समय बाद फिर से उनके जीवन में बदलाव आने लगा। रामू को एक बड़ा काम मिला। इस बार उसने मेहनत के साथ साथ विनम्रता भी बनाए रखी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार वो बदला हुआ इंसान था। वो हर मंगलवार को व्रत रखता, मंदिर जाता और कहता, जो कुछ है भगवान की कृपा है। गांव के लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। वे भी मंगलवार का व्रत करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव सुख समृद्धि से भर गया। एक दिन रामू और गौरी मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास खड़ी है। उनके मन में एक शांति और आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि असली धन भक्ति और विनम्रता है। गौरी मुस्कुरा रही थी। उसकी श्रद्धा ने आखिरकार उनके जीवन को बदल दिया था। उस दिन के बाद रामू और गौरी ने कभी भी भगवान को नहीं भुलाया। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, भगवान हनुमान उसकी सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी गरीबी या कठिनाई क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और धैर्य से सब कुछ बदल सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि विश्वास की परीक्षा होती है। और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। इस कथा को अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा